गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द प्राइस रीडर। आज डाइवर्जेंस था मार्केट में, है ना। डाइवर्जेंस मतलब जब एक प्राइस एक साइड मूव करता है, जैसे डाइवर्जेंस किसको कहते हैं। जैसे प्राइस निफ्टी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, ऐसा। या फिर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी नीचे जा रहा है। इसको डाइवर्जेंस कहते हैं। मतलब सिमिलरिटीज नहीं है, कुछ अलग आ रहा है दोनों में। दोनों साथ चलना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है, एक चीज ऊपर जा रहा है और दूसरा चीज नीचे जा रहा है ना। तो इसको डाइवर्जेंस कहते हैं। ये यूजुअली कब होता है मार्केट में, जब मार्केट ना बहुत वोलाटाइल होता है ना। और जब मार्केट में उनको इंडेक्स मैनेजमेंट करना होता है। हालांकि निफ्टी बैंक निफ्टी में इतना इतना स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस आपको कभी दिखा नहीं होगा। आज कुछ बहुत ही ज्यादा डाइवर्जेंस था। कहीं ना कहीं हमने एनालिसिस यही किया था कि देखो, अगर गैप डाउन खुलेगा तो 5 मिनट्स का लो का एसएल लगा के हम ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। वो चीज निफ्टी में बिल्कुल काम नहीं दिया, और बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा काम दिया। कहीं ना कहीं आपको याद होगा, कल मैंने एक एनालिसिस में एक चीज आपको बार बार मेंशन किया था कि मेरे को निफ्टी ज्यादा बेरिश लग रहा है ना। को मुझे मालूम है, आप लोगों को लग रहा होगा, अरे बैंक निफ्टी ज्यादा बेरिश है, वो तो हाई गया नहीं ना ना ना। निफ्टी हाई गया ना। हाई जाके वो अपने जो हमने एक लेवल जो बनाया था कि कहीं ना कहीं प्राइस इसके नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेकआउट दे दिया है इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल का। इसका मतलब इसके अंदर आने का मतलब क्या बनता है फिर। जब देखो, यहाँ तक मैं मेरे को कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं था, ये इसको बेरिश नहीं कहते, लेकिन जब ये कैंडल बना ना, तो मैंने आपको कहा था इंट्राडे में इसने रिटेस्ट भी किया है। 22,790 को इसने इंट्राडे में रिटेस्ट करके गिरा है। आज सेम 600 का हमने हमारा लेवल था। 600 आज भी इंट्राडे में ये 22,000, है ना। 22,600 को इंट्राडे में ये आज भाई साहब ने रिटेस्ट किया है। ऊपर गया फिर नीचे गिरा। तो प्राइस एक्शन बना के गिर रहा है, विच इज नॉट गुड। वेयर अगर हम बैंक निफ्टी में देखें, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी अगर डे कैंडल में भी देख सकते हैं, इट इज समवेयर, है ना। कहीं ना कहीं हमारा था कि हम इसके ऊपर बुलिश रहेंगे। प्राइस कहीं ना कहीं इसके ऊपर है आज अभी तक। तो मेरा तो बैंक निफ्टी के लिए होप ज्यादा है, मैं बैंक निफ्टी में ज्यादा बुलिश हूँ, है ना। बैंक निफ्टी में ज्यादा बुलिश हूँ। निफ्टी में इतना बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि प्राइस विक्शन ऐसा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखो, मेरा एक चैनल है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं इसको। मैं यहाँ पे डे डे का व्यू डालता रहता हूँ। मैंने इसमें ये भी कहा था कि आप बी बुलिश इन बैंक निफ्टी इन बैंक्स, है ना। बैंक शोड वीकनेस, है ना। ये देखो, बैंक शोड वीकनेस यस्टरडे, बट लेट्स बी क्लियर, प्राइवेट बैंक्स एंड पीएसयू बैंक विल लीड द रैली व्हेनेवर इट हैपेंस। जब भी होगा प्राइवेट बैंक्स। और मैं थोड़ा प्राइवेट बैंक में ज्यादा बुलिश हूँ। एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, इन तीनों में थोड़ा ज्यादा बुलिश हूँ। और पीएसयू में बुलिश हूँ इन टू स्टॉक्स, कैनरा एंड एसबीआई। मेरे फेवरेट दो स्टॉक हैं। कैनरा बैंक इज माय फेवरेट ऑफ कोर्स, एंड एसबीआई इज आल्सो लुकिंग वेरी गुड फॉर वैल्यूएशन, है ना। तो ये है मेरा बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट, सेफ एंड बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट फॉर द नेक्स्ट बुल रन। नेक्स्ट बुल रन मतलब मैं नेक्स्ट क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, यानी कि आप मान के चलो एक क्वार्टर तो नहीं, या तो 4 से 6 महीने के लिए आपका ये चीज रहना चाहिए वॉच लिस्ट में। और बैंक में बैंक बीज बनाइए या कुछ भी कीजिए, सेफ वाले लोग बैंक बीज में बाय कर सकते हैं। बट बैंक निफ्टी फॉर मी इज मोर बुलिश, एंड बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक इज व्हाट आई फील विल लीड द रैली। लेट्स सी हाउ फार इट गोस। तो चलो, लेट्स कम बैक टू द एनालिसिस, है ना। 15 मिनट पे चलते हैं, लेट्स सी क्या हुआ मार्केट में और कैसे इसको ट्रेड किया जा सकता है। देखो, मार्केट कोशिश किया ऊपर जाने का, मार्केट ने बहुत कोशिश किया, लेकिन क्या ना, इंडेक्स मैनेजमेंट करके भी एक चीज होती है ना। तो ये देखो, बैंक निफ्टी इज लुकिंग वेरी गुड टू मी, है ना। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ पे उसने लोअर लेवल से बाइंग शो किया है, एंड विथ गुड कैंडल उसने मल्टीपल टाइम्स वो अटेम्प्ट किया है ऊपर जाने के लिए। हो सकता है वो फेल होके नीचे आ रहा है, लेकिन फिर वो लास्ट में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी बैंक निफ्टी में ना अपसाइड के लिए बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा अपसाइड के लिए, अगर बैंक निफ्टी अपने इस हाई को तोड़ता है। Let's see what this high is. Let me check the high of this candle. ठीक है। मैं बैंक निफ्टी के लिए आपके लिए लेवल्स बनाता हूँ। देखो, निफ्टी में मैंने इतने लेवल्स इंटरेस्टिंग नहीं दिए हैं। बैंक निफ्टी में लेवल्स है, ये देखो। कहीं ना कहीं अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। 49,050, अगर मार्केट ने 49,050 को, रिमेंबर दिस, फोर ए मोमेंट, 49,050 के ऊपर वी विल सी ए गुड बाइंग विच विल टेक अस टू 49,300। क्लियरली ये जोन आपको मिलेगा मार्केट में, ठीक है। मार्केट में आपको ये जोन मिलेगा ही मिलेगा, अगर मार्केट इसके ऊपर गया तो। ये कितना हो गया हमारा, 150, 250, अरे बहुत अच्छा, 250 पॉइंट है। 250 पॉइंट्स, 300 तक जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, है ना। सो कहीं ना कहीं अगर 050 को क्रॉस किया, इट विल मूव अप टू 300, है ना। सो दिस इज आवर एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी। और देखो, लेट्स बी ऑल्सो क्लियर, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, तो यानी कि ये आके यहाँ पे ऐसा बना चुका है। तो ये अगर इसको ब्रेक करता है, अगर कल 48,450 को ब्रेक करता है, तो भी मैं 400 से, मिनिमम 400 से 500 पॉइंट का फॉल आएगा। मतलब 48 के शुड बी द
फर्स्ट टारगेट, और इसके ऊपर 49,300 शुड बी द टारगेट। क्लियर है? गैप अप खुला, देखो गैप अप खुला, डिप देखिए ऊपर जाएगा तो आप ट्रेड करना, क्योंकि गैप अप में छोड़ देना, कल गैप अप ने कल अवॉइड कर देना। परसों बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, मंडे के दिन बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है अगर गैप अप खुला तो। अगर गैप डाउन खुला, देखो अगर गैप डाउन खुला तो सेलिंग विल कंटिन्यू, एंड द सेलिंग कैन बी वेरी सीवियर आल्सो, ठीक है? द सेलिंग कैन बी वेरी सीवियर। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, देयर मे बी अटेम्प्ट फॉर बाइंग, तो उसमें क्या करना, 5 मिनट्स का हाई और लो मार्क कर देना। अगर बड़ा गैप डाउन खुला तो 200, 250, 300 पॉइंट है, 300 पॉइंट के ऊपर, अब 200 से मतलब नहीं है, 300 पॉइंट के ऊपर खुला तो 5 मिनट का हाई टूटे तो उसका लो एसएल के ऊपर गैप फिल टारगेट, और 5 मिनट का लो टूटा तो आप नीचे सीधा 48K के नीचे तक का भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है? दैट्स ऑल गाइस। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ, स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन होते हैं, सब अपडेट्स चलते रहते हैं। यहाँ पे एक फ्री वेबिनार भी चल रहा है। ओके, हमने सैटरडे वो वोटिंग ज़्यादा है सैटरडे के लिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे। वोटिंग ज़्यादा आ रहा है सैटरडे 8 PM के लिए, 8 to 10 PM के लिए। सो दिस इज फाइनल। सैटरडे 8 PM आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले आप इस व्हाट्सएप में ज्वाइन कर सकते हैं, इस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। चलो गाइज, थैंक यू वेरी मच।